मुसल्लह अफवाज ने भारत को जंग में जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सब्त कर दी। जंग में फील्ड मार्शल ने हमारी मुशावरत से फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज़ में भारत को घुटनों के बल गिराया। अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके हैं। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे, आज हमारे लिए गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दानिशगाहों ने बंद रास्ते खोल दिए हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान अब भारत है एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अमरीकी बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपको पता नहीं, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचा ली। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा था कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर के दीवाने निकले। भारतीय पायलट्स का पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। अफसरों ने JF-17 तैयारे के साथ ज़ौक़ व शौक़ के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने कहा कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय पायलट्स ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और पानी पर ही इक्तफ़ा किया। पाकिस्तान में सियासी, माशी, अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाले जाने का इंकशाफ। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदईमानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब और अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। ताकतवर या फिर सरकारी इदारों से जुड़े ग्रो करप्शन की सबसे ख़तरनाक शक्ल है। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए हैं। जबकि रिपोर्ट में शुगर सेक्टर की तफसीलात भी सामने आई। कहा गया कि शुगर मिल मालिकान की गन्ने की कीमतें हिफाजती ड्यूटी पर मजबूत गिरफ्त है। जबकि गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल को मुनाफा हुआ, लेकिन अवाम पर बोझ डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को आज तलब कर लिया। उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेशी का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। सूरत हाल पर हिफाजती इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। जलसे में अवाम को उकसाने पर नोटिस लिया गया। वज़ीर आला के साथ मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को शेड्यूल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म फोर्सेस को तलब कर लिया। हरीपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद न करना गद्दारी के मुतरादिफ है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए।
जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। अवाम समझते हैं कराची पर 17 साल का कब्ज़ा अब ख़त्म होना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। कराची वो शहर है, अगर बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। शहर कायद में डेंगू के वार थम ना सके। रवां साल डेंगू से 37 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची की 44 साला खातून और हैदराबाद में 13 साला लड़का जान से गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 636 केसेस रिपोर्ट हुए। डेवोस कप टेनिस में दिफाई चैंपियन इटली ने ऑस्ट्रिया को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में इटली के मैथ्यू ब्रेटनी और कोबोली ने सिंगल मैचेस जीते। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और शुरू हो गया मौत का खेल, जान से जाएगा जो हुआ फेल। एक्शन मूवी द हंगर गेम सनराइज है ऑन दी रैपिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल 20 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।